सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में हमारे चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम उस फोर्स का फार्मूला देखें तो वो होगा हमारे पास में F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R इंटू L। ओके, तो यहाँ पर उन दोनों वायर का करंट, दूसरे वायर का लेंथ जिस पर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, और उससे डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर यूज करना होगी। क्वेश्चन में गिवन है टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर P and Q आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। जैसा हमको डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है, वायर आर of length 8 centimeter and carrying current 4 ampere is placed between two wire P and Q as shown in figure। है ना, यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो R वायर है, ये R वायर जो है ये इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है P से, और Q से जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, यहाँ पर Q में करंट 10 एम्पियर का फ्लो है। तो हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखें, इफ आर एक्सपीरियंस नेट फोर्स टूवर्ड पी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द करंट आई इन क्यू। है ना, मतलब हमको अल्टीमेट इस आई का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू क्यू, है ना, फोर्स, इस पर फोर्स लग रहा है एक क्यू के कारण, एक पी के कारण और एक क्यू के कारण, है ना। तो फोर्स, कलर चेंज करना पड़ेगा, फोर्स ड्यू टू P इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू Q अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो। किसका फोर्स? Q का फोर्स, है ना। अगर Q में करंट I अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स अट्रैक्शन के होंगे, पर P जो है वो लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q जो है वो राइट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। पर फिर भी P का फोर्स ज़्यादा है Q के फोर्स से, तो इसमें करंट कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे म्यू नॉट, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई आई पी इंटू आई आर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, should be greater than mu naught divided by 2 pi iq into ir divided by 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर L भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 4 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर वायर R का गिवन है, वो तो कैंसिल होना है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, IR से IR कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई से म्यू नॉट बाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब मिलेगा IP जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन IQ जो कि I गिवन है डिवाइडेड बाई 6, है ना। और सेंटीमीटर का 10⁻², इधर का सेंटीमीटर का 10⁻² से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो I शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी I शुड बी लेस देन 15 एम्पियर, है ना। इस Q वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू 15 एम्पियर से कम। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो गिवन है करंट आई कैन नॉट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, नहीं, हमने तो उससे ही प्रूव किया है, तो ए वाला तो गलत है ना। बी का देखें तो करंट आई कैन नॉट हैव एनी मैग्नीट्यूड, सॉरी कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0, है ना, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 15 एम्पियर से कम होना चाहिए उसकी वैल्यू। सी ऑप्शन हमारे पास गिवन है, करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 15 एम्पियर इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा है, सी वाला करेक्ट आंसर है हमारे पास। डी वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं, करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड मोर देन, ये तो बिल्कुल गलत है, अगर 10 to 15 के बीच में है तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर आता है, और ये कॉन्सेप्ट हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड।